हाय स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इकोनॉमिक का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर 3 डिमांड एनालिसिस। उसमें मैंने आपको डिमांड का मीनिंग और टाइप्स ऑफ डिमांड सिखाया था। आज के लेक्चर में आज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हम लोग सीखेंगे। और आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड अगर देखेंगे तो टू कॉन्सेप्ट है डिमांड में। पहला है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है मार्केट डिमांड। बट आज हम लोग इंडिविजुअल डिमांड करेंगे, मार्केट डिमांड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड क्या है आपको बता दूं। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होता है जिसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है। इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल कंज्यूमर। जब इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है उसी को ही हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और मार्केट डिमांड का मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं। मार्केट डिमांड वो डिमांड होता है जहां पे एक नहीं कई सारे कस्टमर डिमांड करते हैं, जहां पे कई सारे कंज्यूमर डिमांड करते हैं उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। और जहां पे केवल इंडिविजुअल एक व्यक्ति डिमांड करे, एक कंज्यूमर डिमांड करे, उसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिविजुअल डिमांड है क्या? इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड बाय एन इंडिविजुअल। अगर देखा जाए इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल ही होता है, इंडिविजुअल पर्सन के ही द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल एट ए डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे दिया इंडिविजुअल डिमांड ऐसा डिमांड होता है जहां पे एक ही कंज्यूमर एक ही गुड्स को कई सारे प्राइस पर खरीद रहा है, कई सारी कीमत पर अलग अलग क्वांटिटी में खरीद रहा है, अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड कर रहा है, जिसका मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है। जबकि मैं आपको उसको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया हूं कि एक कंज्यूमर है जो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी परचेज बाय एन इंडिविजुअल एट ए डिफरेंट प्राइसेस। एक ही कंज्यूमर एक ही गुड्स का कई सारे क्वांटिटी में डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या है आपको नॉर्मली मैंने बता दिया, कुछ नहीं, कॉमन सा एक बात था। इंडिविजुअल डिमांड उसे बोलते हैं जहां पे एक ही कंज्यूमर डिमांड करे, वो इंडिविजुअल डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल हम लोग बनाएंगे और इंडिविजुअल डिमांड के शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कमोडिटी दैट इज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल एट अ वेरियस प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग टैबुलर बनाए, टेबल बनाए हैं इंडिविजुअल डिमांड का, और उसमें क्या बनाए हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्राइस लिखे हैं और अलग अलग प्राइस पे इंडिविजुअल कंज्यूमर अलग अलग डिमांड, अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड किया हुआ है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हाँ, मैंने बताया यहाँ पे कि हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिखा भी दिया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर। यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर दिया हुआ है, जो प्राइस है 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और यहाँ पे डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड मैंने दिखाया, एक कंज्यूमर ने डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे देखो जब 25 रुपीज प्राइस था तो कंज्यूमर ने डिमांड कितना किया था, 10 kg। जब प्राइस 26 हुआ कंज्यूमर ने डिमांड कितना किया, 9 kg। प्राइस 27 हुआ कंज्यूमर ने डिमांड किया कितना किया, 8 kg। प्राइस 28 हुआ कंज्यूमर 7 kg डिमांड किया। प्राइस 29 हो गया कंज्यूमर ने 6 kg डिमांड किया। प्राइस 30 हो गया कंज्यूमर ने 5 kg डिमांड किया। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डिमांड डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब है जैसे जैसे यहाँ प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कंज्यूमर का डिमांड घटते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो अभी इसी के बेसिस पर हम लोग डायग्राम बना देंगे। डायग्राम देखते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया है। वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ शुगर लिखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिखा है। प्राइस ऑफ शुगर कितना है, छोटा नंबर जो सबसे छोटी नंबर जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिया 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे छोटा वैल्यू जो है 5 है, यहाँ पे मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दिखाया है, लिख दिए। जब प्राइस 25 था तो डिमांड कितना था, 10। 25 पे डिमांड 10, 26 पे डिमांड 9, 28 पे 27 पे डिमांड 8, 28 पे डिमांड 7, 29 पे डिमांड
6 और 30 पे डिमांड 5। ये हमारा कर्व स्लोप है, हमारा क्या है, कर्व स्लोप है। जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ा है, डिमांड घटा है, वैसे वैसे प्राइस बढ़ा, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है। आपको पता होना चाहिए प्राइस का बढ़ना और डिमांड का घटना एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। प्राइस और डिमांड का, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप शो कर रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है। इसका मतलब प्राइस का क्वांटिटी ऑफ डिमांड से जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स मींस उल्टा है। तो अगर आपको कोई पूछे प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन कैसा है, तो इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कर्व स्लोप, ये कर्व स्लोप बन गया। मैंने जस्ट आपको बताया कैसे बनाना है शेड्यूल से। ये कर्व स्लोप है जो कि मैंने डी और डी लिखा है, और कर्व स्लोप क्या है, प्राइस और डिमांड, डिमांड का जो कर्व स्लोप है, इंडिविजुअल डिमांड का जो कर्व स्लोप है वो डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है, डाउनवर्ड कर्व स्लोप है और लेफ्ट टू राइट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे टेबल, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था और डायग्राम बनाया था। मैं टेबल को पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप लोग टेबल बना के उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, डायग्राम बना के उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मैंने दोनों को पहले बनाया, बाद में दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया। टेबल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एबव टेबल, इस टेबल के अंदर देखेंगे, सो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज बाय एन इंडिविजुअल एट अ डिफरेंट प्राइस। यहाँ पे एक कंज्यूमर है जो कि अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग क्वांटिटी पे डिमांड किया है। प्राइस कम होते गया है तो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होता जाएगा, और प्राइस जैसे जैसे बढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे कम तो नहीं किया, प्राइस बढ़ाते गया हूँ, और जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाते गया हूँ वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, घटते चले गया है। Different price. It can be observed that less quantity of sugar is the demanded rising price and vice versa. हाँ, यहाँ पे यही बताया है कि जब प्राइस कम था तो डिमांड ज्यादा था कस्टमर का, और जब प्राइस ज्यादा था तो डिमांड कम हो गया कस्टमर का। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, व्हेन प्राइस शुगर इज ₹25, जब 25 रुपया प्राइस था, कम प्राइस था, तो कस्टमर ने पर केजी के हिसाब से देखा जाए 10 किलो खरीदा था। लेकिन जब प्राइस 30 रुपए का हो गया तो कंज्यूमर ने कितना खरीदा, 5 केजी ही खरीदा, 5 केजी ही उसने परचेस किया। कितना केजी, 5 केजी। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या कहने का मतलब, जैसे जब प्राइस ज्यादा था कस्टमर ने क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम किया है, और जब प्राइस कम था तो कस्टमर ने क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज्यादा किया है। और देखते हैं, ये तो शेड्यूल का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया टेबल का। अब हम लोग डायग्राम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायग्राम में क्या दिखाया मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मैंने बताया क्वांटिटी ऑफ डिमांड हमेशा नीचे होता है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि मैंने लिखा है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैंने दिखाया है प्राइस ऑफ शुगर। क्या दिखाया है, प्राइस ऑफ शुगर। तो प्राइस ऑफ क्वांटिटी मैंने दिखाया है। द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने बताया था कि जो डिमांड कर्व नीचे की तरफ आया है तो डाउनवर्ड है, और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से निकला राइट में आया है, तो डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप है, लेफ्ट टू राइट है। शो इनवर्स रिलेशनशिप, आपको मैंने बता दिया था कि जो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड है इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स मींस उल्टा रिलेशन है। क्यों, क्योंकि प्राइस जब बढ़ रहा है डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। व्हेन प्राइस आर इंक्रीजेस demand are decreases, when price are decreases demand are increases. It is called inverse relationship of price and quantity of demand. Thank you.